मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर के। फर्स्ट डिसऑर्डर है ASD। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज रिफर टू अ रेंज ऑफ condition including social problems such as communicating and interacting, repeated behavior and challenge in verbal or non-verbal communication। मतलब क्या हुआ इसमें? आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, एक ही बिहेवियर को आप बार बार रिपीट करते हो, एक आदत को। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ASD के सिम्टम्स हैं। इसमें देखिए आगे सिम्टम्स भी दे रखा है। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर नीड, इमोशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब जिन्हें ASD की प्रॉब्लम होती है वो अपनी नीड, मतलब अगर उन्हें कुछ चाहिए, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। कैन नॉट डेवलप फ्रेंडली एंड सोशल रिलेशन विद अदर। मतलब ये ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों को दूसरों से शेयर नहीं कर पाते, फ्रेंडली रिलेशन नहीं बना पाते, सोशल रिलेशन नहीं बना पाते। थर्ड है रिपीट वर्ड और एक्शन। मतलब एक ही एक्शन को या वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। दे आर सेंसिटिव टू स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। ये टेस्ट और साउंड और स्मेल इनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी ये काफ़ी दूर से चीज़ों को स्मेल कर लेते हैं, कायदे से स्मेल कर लेते हैं। टेस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो यह सारी चीज़ होती है इनमें। अब इन सारी चीज़ों को ऑटिज़्म मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, उसके बाद कम्युनिकेशन जब प्रॉब्लम हुई तो सोशल इंटरेक्शन में उससे आप दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और जब ये सब होगा उसके बाद रिपीटेटिव मूवमेंट, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ ASD। तो पहला कॉज है जेनेटिक। मतलब जो चीज़ आपके फादर या सिबलिंग, मतलब जब एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं तो उस कंडीशन में अगर दूसरे को है तो पहले भी उस पर इफेक्टेड हो सकता है, या फिर जेनेटिक आपके फादर या मदर में वो प्रॉब्लम रही हो। इन्वायरमेंटल, मतलब कई बार इन्वायरमेंटल मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया हो आपके ऊपर, जैसे किसी भी जगह में आप फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो आपको, आप बहुत ज़्यादा हेडेक में रह रहे हो, तब भी उस कंडीशन में ASD की प्रॉब्लम होती है। और न्यूरोलॉजिकल जैसे आपके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आपके माइंड तक जाती है और उसके बाद माइंड से आपके ऑर्गन्स को आती है कि अब आपको ये एक्शन करना है। इस जो सीक्वेंस है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे इंफॉर्मेशन ऊपर तक ले जाने में या फिर उसे रिसीव करने में। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म इज मेडिकेशन। मतलब ध्यान लगा के एक किसी चीज़ पे फोकस करके अपने आप को रिलैक्स करके धीरे धीरे उन आदतों को हम सही करते हैं। और बिहेवियरल थेरेपी, मतलब ये फैमिली के साथ या फिर आपके जो वो रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, आपके काउंसलर, या आपके जो बिहेवियर अरे बिहेव होता है उसको लेके आपको ये थेरेपी देते हैं। तो ये सारे उसके ट्रीटमेंट के हैं। गोल है मिनिमाइज कोर फीचर एंड एसोसिएट डिफ्लेक्ट, मैक्स मैक्सिमाइज फंक्शन इंडिपेंडेंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना कि इंडिपेंडेंस फंक्शन किया जाए। एलिवेट फैमिली स्ट्रेस, मतलब उसे कम करने के लिए फैमिली स्ट्रेस के कारण भी और ASD की प्रॉब्लम होती है। एजुकेशनल इंटरवेंशन, तो डेवलप थेरेपीज, कम्युनिकेशन सेंसर, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है जो आपको बताया है। ये फैमिली के द्वारा आपकी बिहेवियरल थेरेपी होती है या फिर आपकी मेडिकेशन, ये दोनों थेरेपीज होती हैं। नेक्स्ट है आपका जो डिसऑर्डर है वो ODD, अपोजिशनल डिफ्लेक्ट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफ्लेक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है? ODD इज अ टाइप ऑफ मेडिकल disorder in which the individual oppose other, become anger
इरिटेबल एंड आर्ग्यू फॉर एनीथिंग। मतलब जिसको ओडीडी की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा एंगर रहता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा होता है, हमेशा दूसरों को किसी की भी बात ना मानना, इरिटेट करता है, और हमेशा दूसरे मतलब किसी भी चीज़ पे, किसी भी छोटी सी बात पे, बड़ी सी बात पे वो आर्ग्यू हर बात पे करता है। तो हमेशा इसको अपोज करता है, दूसरे की हर चीज़ को अपोज करता है, उससे जल्दी मानता नहीं है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट टू एंगर एंड रीसेंटमेंट। मतलब बहुत जल्दी जल्दी एंगर हो जाता है, नॉट कंपाइलिंग और एक्टिवली रिफ्यूज टू एक्सपेक्ट रिक्वेस्ट और रूल्स। मतलब रूल्स और रेगुलेशन को मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है, हमेशा अपोज करता है। टेंडेंसी टू ब्लेम अदर, दूसरे को ब्लेम करता रहता है। फीलिंग टू फ्रस्ट्रेशन, हमेशा फ्रस्ट्रेट फील करवाता है दूसरे को भी और अपना भी। रिपीटेड टेम्पर टेंटर, मतलब बार बार जल्दी जल्दी गुस्सा आता है उसे, उसके बाद फिर नॉर्मल होता है, जल्दी जल्दी गुस्सा होता है उसके बाद नॉर्मल होने के। कॉज ऑफ ओडीडी, पहला है जेनेटिक, सेम है कि आपके पेरेंट्स से आपको वो चीज़ें मिली हो, जेनेटिक मिली हो। बायोलॉजिकल, मतलब वही प्रॉब्लम है आपको कहीं ना कहीं रिसीविंग में या स्टिमुलस आपके अंदर ज़्यादा है और उसके कारण। बायोलॉजिकल मतलब कहीं इंफॉर्मेशन गिवन और रिसीविंग में प्रॉब्लम हो। इन्वायरमेंटल मतलब आपके आसपास का इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो, रोज़ झगड़ा लड़ाई, इन सब चीज़ों के कारण बच्चों पे उसके निगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो भी हमेशा उनके बिहेवियर में ही आ जाता है कि दूसरों को अपोज करना, दूसरों से हमेशा लड़ते रहना। तो ये इन्वायरमेंटल है कि आसपास का जैसा माहौल होता है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ओडीडी, काउंसलिंग, मतलब किसी डॉक्टर के पास जाके काउंसल करना। फैमिली थेरेपी मतलब घर का माहौल सही करना, उसको धीरे धीरे नॉर्मलाइज करना, उसके बहुत सारे पैटर्न हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग मतलब दूसरों से इंटरेक्शन कैसे करना है, जल्दी गुस्साना नहीं है, सोच समझ के बात को बोलना है, ये सारी स्किल्स इनकी ट्रेनिंग होती है। मेडिकेशन मतलब दवा भी इसमें दी जाती है, और मेडिटेशन भी होता है कि आप किसी चीज़ पे मेडिटेट करके अपने आप को धीरे धीरे इसको नॉर्मलाइज करिए। जब आप गुस्सा होते हो तो कई बार आपको आपके फोकस को हटाने के लिए उसमें भी है कि आप क्या कहते हैं, फिंगर पे अपनी गिनती गिनते हो या फिर वहाँ से अपनी जो साइट रहती है उसको हटा देते हो, मतलब वहाँ से नज़र हटा लेते हो। तो इन सब चीज़ से भी आप वहाँ पे आपका जो एंगर है उसे कम किया जाता है। ये ट्रीटमेंट है ये सारे कि ट्रीटमेंट टू ओडीडी फोकस ऑन मीटिंग एंड चाइल्ड, वो सारी चीज़ें वही फैमिली के साथ आपको करना है। द चाइल्ड में बेनिफिट फ्रॉम इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, मतलब इंडिविजुअली साइकोथेरेपी मतलब आपको मेंटल एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जल्दी जल्दी एंगर मत हो। मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट की जो मैंने बताया कि आप वहाँ से, आप जब एंगर हो तो वहाँ से आपको ध्यान हटाने के लिए लंबी लंबी ब्रीथ के लिए कहा जाता है, काउंट करने के लिए कहा जाता है, जिससे आपका फोकस वहाँ से हटता है। पेरेंट में भी बेनिफिट फ्रॉम ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट टीच देम हाउ टू मैनेज अ चाइल्ड बिहेवियर, मतलब पेरेंट्स को ये टीच किया जाता है कि कैसे जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्यों गुस्सा हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है और किस चीज़ को हम सही करके उस बच्चे के बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। यूजुअली ड्रग थेरेपी मतलब दवा, ड्रग का मतलब दवा लेना। थेरेपी रिसीव फॉर चाइल्ड हु ऑल्सो हैव सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये आपके वर्क है, होमवर्क है। What are the symptoms of ODD? Explain ASD, explain the causes of ASD and ODD and explain treatment of ASD। और ये सारे होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके तो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।